चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। भारत में कोरोना वायरस ने रफ्तार पकड़ ली है। अब तक 13 राज्यों में 257 कोरोना मरीज आए हैं। महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में एक ही दिन में 45 मामले बढ़ गए हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या अब 23 पहुंच गई है। मध्य प्रदेश के इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में कोरोना के 2 मामले सामने निकल कर आए हैं, तो वहीं रायपुर में भी कोरोना का एक मरीज मिला है। तो ये अपडेट आप तक पहुंच जा रहे हैं कि मामले जो है बढ़ रहे हैं, लेकिन देखिए आपको घबराना नहीं है बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है। और जैसा कि कोरोना जब पहले भी आया था, जिस तरीके की गाइडलाइन उस समय भी जारी की गई थी, जिस तरह की सावधानियां रखने के लिए कहा गया था, इस वक्त भी देखिए आपको घबराना नहीं है और सिर्फ आपको सतर्क रहना है। जो भी गाइडलाइन पहले थी और जो भी लक्षण थे आप सभी वाकिफ होंगे कि अगर सर्दी जुकाम या फिर खांसी अगर है आपको, तो ऐसे में आपको सावधानी थोड़ी सी बरतनी होगी। मास्क आप लगाइए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। तो ये जो तमाम चीज़ें, इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, ध्यान रखना है और बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो देखिए हालांकि मामले थोड़े से यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग राज्यों की बात की जाए देश में तो कोरोना के मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। तो ऐसे में देखिए ज़रूरत इसी बात की है कि आपको सावधान और सतर्क रहना है, घबराना नहीं है। बढ़ते आगे इंदौर से खबर, जहां शहर में 2 कोरोना के मरीज सामने निकल कर आए हैं। कोरोना मरीजों की स्थिति को लेकर अगर बात की जाए तो इनकी स्थिति सामान्य बनी हुई है और केरल की ट्रैवल हिस्ट्री इनकी बताई जा रही है। तो जनवरी से लेकर अभी तक 5 मरीज मिले हैं। अभी जो है कल के उसमें 2 पेशेंट जरूर ओपीडी में उन्होंने जांच कराई है और उसमें से 2 पॉजिटिव आए हैं। एक की आउट ऑफ इंदौर की ट्रेवल हिस्ट्री है और एक की उम्र 33 साल है, एक की उम्र जो है वो 30 साल के है और दोनों मेल पर्सन है। जनवरी से अभी तक की हम बात करें तो लगभग 5 पेशेंट हमारे पॉजिटिव आए अभी तक और 5 पेशेंट में एक पेशेंट जो है आउट ऑफ इंदौर के हैं और दूसरे 4 पेशेंट हमारे पॉजिटिव है। इनमें नॉर्मल सिम्टम्स वगैरह थे और ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। वरना अभी ये जो 2 पेशेंट कल भी आए ये भी घर पर ही है और इनमें अस्पताल में कोई भर्ती भी नहीं है। और चलिए बात करेंगे जबलपुर की बात की जाए तो यहां पर भी कोरोना को लेकर प्रशासन अब सतर्क नजर आ रहा है। अस्पताल में कोरोना को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और किसी भी स्थिति को लेकर तैयारियां पूरी हैं, तो लोगों से जरूरी सावधानी बरतने की अपील की गई है। लक्षण अगर दिखते हैं तो तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क करना है। तो जबलपुर से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना को लेकर यहां पर प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी अपने यहाँ भी जो कोविड केस रिपोर्ट हुए हैं वो लेबोरेटरी पॉजिटिव नहीं मिले हैं। अभी लक्षणों के आधार पर ही ये कहा जा रहा है। तो लोग डिस्टेंस बनाए रखें, भीड़ भरे स्थानों पर ना जाएं, मास्क का उपयोग कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है जो लक्षण है कोविड के, सभी को मालूम है, सर्दी खांसी बुखार ये मुख्य लक्षण है उसके, या वॉमिटिंग होने लगे तो डॉक्टर के पास जाएं। हम उसको आइसोलेट करने की कोशिश करेंगे। जो एंटीबायोटिक उसमें अपन उस समय इस्तेमाल करते थे, जो दवाइयाँ अपन इस्तेमाल करते थे, वो सभी दवाइयाँ पहले से ही स्टॉक में मौजूद हैं। तो हमारे पास संसाधनों की अभी कमी नहीं है, सभी चीज़ें उपलब्ध हैं। बस लोगों से यही अनुरोध है कि इस बात से घबराएं ना। और चलिए क्या कुछ स्थिति है, ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। अजय भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि मध्य प्रदेश की जानकारी देंगे। जुल्फिकार हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए जो कि छत्तीसगढ़ की जानकारी देंगे। सबसे पहले जुल्फिकार का रुख कर लेते हैं। जुल्फिकार, छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो कोरोना को लेकर वहां पर अभी क्या कुछ स्थिति है? क्योंकि देखिए जिस तरीके से केसेस सब आ रहे हैं तो लोग डर रहे हैं, लेकिन जरूरत यहाँ पर यह है कि वो डरे ना बल्कि सावधान और सतर्क रहें। बिल्कुल ऋतु, किसी भी चीज में अगर आप डरते हैं तो उससे आपको बहुत सारे खामियाजे भुगतने पड़ते हैं। अगर कोई भी बीमारी हो या किसी भी तरीके के आपके अंदर लक्षण आते हैं और उसमें आप भयग्रस्त हो जाते हैं तो आपकी जो इम्यूनिटी लेवल है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता है। तो ऐसे में ये सबसे जरूरी है कि सबसे जो डर का माहौल है उसे खत्म करना है और अवेयरनेस जो है, जागरूकता है, उसे बढ़ानी है। तो कोरोना को लेकर बहुत ही ज्यादा लोगों के अंदर जो भावनाएं हैं, जिस तरीके से भयावह स्थिति 2020 में जब कोरोना आया था और उसके बाद लगातार लोगों ने देखी, तो कहीं ना कहीं डर होता है, लेकिन एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। हालांकि अभी जो नया वेरिएंट आया है और उसको लेकर जिस तरीके से देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, छत्तीसगढ़ में भी देखें तो राजधानी रायपुर में भी 2 दिन पहले एक मामला
सामने आया था, जहां एक उसका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। और उसके बाद से जो स्वास्थ्य महकमा है वो अलर्ट मोड पर है और इस पर नजर बनाए हुए है। हालांकि तैयार कितने हैं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जब पहले तैयारियां की गई थी उस समय पे जब कोरोना आया था, तो उस दौरान छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों पर देखें तो ऑक्सीजन प्लांट और तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश की गई थी, ताकि लोगों को बेहतर इलाज दिया जा सके। अब एक बार फिर स्थितियां हालांकि उस तरीके की विकराल नहीं बन रही हैं, लेकिन जो केसेस बढ़ रहे हैं तो एहतियात तो शासन और प्रशासन को, व्यक्तियों को बरतनी पड़ेगी। और जो नियम और कानून पहले बनाए गए थे, रूल्स एंड रेगुलेशन पहले लोगों के लिए बनाए गए थे, वो ऐसे ही अभी भी लोगों से उम्मीद की जा रही है कि अब वो फिर अपने आप को सतर्क रखें, मास्क का उपयोग करें, और अगर किसी भी तरीके के उन्हें सिम्टम्स मिलते हैं तो वो डॉक्टर से सलाह लें बिल्कुल, और तो खुद किसी को भी तरह के आइसोलेट करें। सिम्टम्स अगर नजर आते हैं तो डॉक्टर से सबसे पहले सलाह लें, घबराए ना। अजय का रुख कर लेते हैं। अजय, मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कोविड को लेकर किस तरह की सावधानी बरतने के लिए कहा गया है, साथ ही सावधानियों की बात की जाए, अस्पताल में तैयारियों की बात की जाए तो किस तरह की तैयारियां रखी गई हैं? देखिए, तो पिछले 2 दिनों से मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के आला अधिकारियों की बैठक लगातार चल रही है और एनएचएम से लेकर मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य संचालनालय के तमाम अधिकारियों ने इसकी तैयारियों की समीक्षा भी कर ली है कि किस तरीके से ये जो नया वेरिएंट है वो असर दिखा रहा है और मध्य प्रदेश के किन किन इलाकों में इसके मरीज मिले हैं और किन किन इलाकों में तैयारियां की गई हैं। इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि तैयारियों की यदि बात की जाए तो तमाम सारे अस्पतालों में पहले ही इंतजाम बेहतर तरीके से करने के निर्देश दिए गए हैं। निजी अस्पतालों को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। तमाम जिलों के सीएमएचओस को कहा गया है कि आप अपने यहाँ के रिपोर्ट बनाकर भेज दीजिएगा किस तरीके से आपने कोविड के इंतजाम किए हैं। इसके अलावा भोपाल से तमाम प्रदेश के अलग अलग जिलों की मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कि दुनिया भर के देश भर में मरीज बढ़ रहे हैं और मरीजों के बढ़ने की रफ्तार तेज है। ऐसे स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों का कहना है। अभी तक यदि बात की जाए तो इंदौर में ये रिपोर्ट किए गए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के 2 से 3 और जिले ऐसे हैं जहाँ इक्का दुक्का केस रिपोर्ट किए गए हैं। इंदौर में एक पेशेंट की मौत की बात निकलकर सामने आई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने उसकी पुष्टि नहीं की है। इन सबके बीच में भोपाल की तैयारी की बात करूँ तो भोपाल में भी जिला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई थी कल और उसमें बैठक में तय हुआ कि क्या क्या इंतजाम हैं, किस तरीके से हैं और जो बाहर से आने वाले खासतौर पर मरीज हैं उनकी क्वारंटाइन को लेकर और उनकी जांचों को लेकर भी सवाल हुए हैं, क्योंकि भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट कम आती हैं, लिहाजा जो दिल्ली और मुंबई से आने वाली फ्लाइट है या बेंगलोर से आने वाली फ्लाइट है उनकी मॉनिटरिंग की बात जरूर कही गई है, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा बाहरी व्यक्तियों से है जो भोपाल आ रहे हैं। खतरा जो है बाहरी व्यक्तियों से ही होता है और कमोबेश पहले भी हमने देखा था कि ट्रैवल निर्देश दिए हिस्ट्री पे खास तौर पर मॉनिटरिंग की जाती है। जबलपुर का रुख कर लेते संजीव जी हमारे साथ बने हुए। संजीव जी, जबलपुर की अगर बात की जाए तो वहां पर अभी क्या कुछ स्थितियां है? चूंकि देखिए हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगह पर अस्पतालों में बाकायदा व्यवस्थाएं तैयारियां रखने के लिए कह दिया गया है, साथ ही साथ लोगों को भी यही कहा जा रहा है कि वो पैनिक ना करें बल्कि सतर्क रहें। जबलपुर में जो है वो सीएमएचओ ने बताया है कि उनकी तैयारियां पूरी हैं। अभी जबलपुर में कोई भी जो पेशेंट है वो रिकॉर्ड में नहीं है, ना निजी लैब का ना सरकारी लैब का, इसलिए अभी सिर्फ तैयारियां हैं। तो सीएमएचओ का कहना है कि किसी भी तरीके से पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पुराने अनुभवों को देखते हुए जो भी प्रारंभिक तैयारियां की जाती हैं वो सब सरकार कर चुकी है। अभी सरकार की तरफ से कोई अलर्ट के निर्देश नहीं आए हैं। उसके बाद भी जिस तरीके से जो मीटिंगें हो रही हैं, लगातार तैयारियों के निर्देश प्राप्त हो रहे हैं, उसको लेते हुए सरकार अलर्ट पे है। सीएमएचओ का कहना ये भी है कि लोगों को सावधानी स्वयं बरतनी चाहिए। अगर उन्हें सर्दी खांसी या बुखार है तो उन्हें सार्वजनिक स्थलों पर नहीं जाना चाहिए, बचना चाहिए। और भी ऐसे लोग जिन्हें ऐसा लगता है कि पुराने समय कोई कोविड के जो लक्षण होते थे वो किसी में दिखाई दे रहे हैं तो उसे मास्क पहनना चाहिए, दूरी बनाए रखना चाहिए और स्वयं भी सतर्क रहना चाहिए, परिवार को भी सतर्क करना चाहिए और सार्वजनिक स्थलों पर जाने से रुकना चाहिए। डिस्टेंस का पालन करना चाहिए जो पहले कोविड के नियम थे। तो अगर ये सब पालन करता है, ये व्यक्ति ही कर सकता है, तो निसंदेह कोविड का खतरा कम हो जाएगा। सरकार की तैयारियां पूरी है। ऑक्सीजन जो स्टॉक है उसको चेक कर लिया गया है, दवाइयों के स्टॉक को चेक कर लिया गया है, जो पीपीई किट और अन्य सामग्री होती है वो सब सरकार के पास इस बार तैयार है। और सीएमएचओ का कहना है कि अगर किसी भी तरीके से कोविड के पेशेंट आते हैं या बढ़ते हैं तो किसी भी तैयारी में कमी नहीं रखी जाएगी।
पर सतर्कता सबसे आवश्यक है। लोगों को स्वयं सतर्क रहना पड़ेगा और जनता को भी सतर्क करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो सरकार की तैयारी यहाँ पर पूरी, और एनडीटीवी भी अपने दर्शकों से अपील करेगा कि आप लोग पैनिक ना करें, घबराए ना, बल्कि जो चीजें उनका ख्याल रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और अगर कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो डॉक्टर से संपर्क करें। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी और अजय, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जुल्फिकार, आप बने रहिए हमारे साथ, दोबारा आपके पास लौटेंगे। और चलिए बढ़ते आगे। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय का दिल्ली दौरा। जी हां, नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे सीएम, और बैठक के बाद पीएम मोदी से उनकी मुलाकात भी होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह से भी सीएम मुलाकात करेंगे। और चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, जुल्फिकार हमारे साथ जुड़ गए हैं।